तो मिलिए दोस्तों ज़रा इन भाई साहब से। ARV ब्रदर, इनका यूट्यूब का चैनल नाम है ARV ब्रदर, और ये बाइक से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं और साथ में आप जैसे ग्राहकों का बनाते हैं ये चूतिया। आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर आप इसकी वीडियो देखते हैं और या फिर आप इस पर बाइक ठीक करवाने गए हो कभी या फिर सोच रहे हो तो इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हो, ये इसका चैनल है ARV ब्रदर, और ज़रा आप एक बार इस वीडियो में देखिए क्या कह रहा है। ये आता है, उसने प्लेटें डालते समय जुगाड़ कर दिया, गलत तरीके से फिटिंग कर दी, वार्सल वूर्सल पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा से फेंक दिया। और एक और चीज, उस बंदे ने सबसे ज्यादा जो बेकार काम किया ना उसने, वो है लोकल प्लेटें डाल दी इसमें। मतलब ओरिजिनल अगर वो TVS की भी डालता ना तो भी चल जाती इसमें, और उसने इसमें लोकल प्लेटें फेंक दी। तो सुन लिया दोस्तों आपने। तो ये बंदा, अगर आपकी बाइक की क्लच प्लेट खराब हो जाए तो सभी मैकेनिक भाइयों का फ़र्ज़ बनता है कि वो सिर्फ क्लच प्लेट ही डाले। तो ये भाई साहब उसका मेन सेंटर क्लच कटोरा, अगर आपकी बाइक का 200 रुपये का काम होने वाला है बाइक का, तो यह भाई साहब उसको 2000 रुपये में निबेड़ते हैं। और बाद में फिर हवाई इतनी करते हैं कि जैसे कि इस दुनिया पर सबसे ब्रांड मैकेनिक यही है। तो आप एक बार ज़रूर देख लेना अगर आप भी सोच रहे हो इससे बाइक ठीक करवाने के बारे में। अगर आपकी जेब में मात्र 2 से 3 या 5,000 रुपये हैं तो आप इसके पास बाइक ठीक करवाने चले जाना। तो देखो दोस्तों, पैसे ज़्यादा लेने का रीज़न ये नहीं होता, मिस्त्री तो हम भी हैं। तो ये भाई साहब लगता है अलग ही काम सीख के आए हैं। माँ के पेट से कोई काम नहीं सीख के आता, सभी बाहर आके मैकेनिक बनते हैं। ये बहुत ही हवाई करता है, जैसे कि सिर्फ मैकेनिक में ही हूँ और दूसरे मैकेनिक को ये सोचता है फुद्दू, जैसे कि और तो फुद्दू फिरते हैं। तो बात ये नहीं होती। अगर इसके पास अच्छा सेटअप है, बाइक स्टैंड सभी टूल्स सभी है, तो यह उसका चार्ज आप से ही निकाल लेता है। अगर आपकी बाइक की सर्विस नॉर्मल 350 से 400 के बीच में होती है, अगर इसके पास करवाने जाओगे तो ये आपकी बाइक की सर्विस भी 1200-1500 के रुपयों के बीच में ही करेगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप इसके पास बाइक ठीक करवाने नहीं जाएं। यह बंदा ग्राहक को ग्राहक नहीं समझता। जैसे कि अब आप मान लो, यदि आप अपनी बाइक की एक बार मेरी बात मानोगे तो अगर आप इसके आसपास से हैं या आप इसको जानते हैं, पहले कभी इस पर गए हैं, तो आप एक काम करना, अपनी बाइक की चैन का लॉक निकाल देना और इसके पास जाना और इनसे कहना कि भैया चलते चलते चैन टूट गई और इसको ज़रा देखना। तो ये भाई साहब ऐसे ही आपका चैन सेट ही नवा डाल देंगे और आपसे कहेंगे कि आपका चैन सेट बेकार है तो इसको नवा डालना पड़ेगा, आपको दिक्कत आ सकती है, आप एक बार इसको पिता के देख लेना। तो आप ये बताओ दोस्तों, क्या पैसे पेड़ पर लगते हैं? अगर एक इंसान मजदूरी करने वाला दिन के 300-400 रुपये कमाता है, अगर उसकी बाइक थोड़ी सी ख़राब हो गई जिस पर खर्चा 100 से 50 रुपये आएगा और इस भाई साहब के पास चला गया, तो ये उनकी 5 से 6 दिन की मजदूरी दिहाड़ी तो यही ले जाएगा। और ऐसा मैकेनिक तो मैंने पहली बार ही देखा है दोस्तों। मैकेनिक तो बहुत सारे हैं, जैसे कि मैं भी एक मैकेनिक हूँ। मैकेनिक इसको कहते हैं जो कि बाइक को रिपेयर करे। अगर हम मैं मेरी खुद की बात कर रहा हूँ, अगर हम मेरे पास कोई बाइक आती है ना, कोई भी चीज़, तो मैं कोशिश करता हूँ उसको रिपेयर करके उसी चीज़ को चलाने की। मैं नई चीज़ कम ही डालता हूँ। और ये भाई साहब तो सीधे ही उसको रिपेयर भी नहीं करते, सीधा लाओ नवा सामान। अगर क्लच प्लेट ख़राब है तो क्लच कटोरा सब नवा, अगर सर्विस करवाने जाओ तो फिल्टर नवा, सब सामान ये नवा ही डालते हैं। तो बताओ ये मैकेनिक में कैसे आ गए? मैकेनिक तो वो होते हैं जो बाइक को रिपेयर करते हैं, जो चीज़ ख़राब हो उसी को ठीक करके चला देते हैं, तो उसे कहते हैं मैकेनिक। जैसे ये करते हैं ऐसे कोई मैकेनिक नहीं होता। अगर मेरी दुकान पर किसी
भाई साहब को मैं काम सिखाने लगाऊं तो उसको मैं 1 महीने के अंदर ही ऐसे तो मिस्त्री बना सकता हूँ, वो भी 1 महीना लगाकर ऐसे सामान तो चेंज कर सकता है कि पुराना काट लिया और नवा डाल दिया। ऐसे कोई मैकेनिक नहीं होता, मैकेनिक वो होता है जो सामान को भी रिपेयर कर सके। ये भाई साहब बाइक में इतना नवा सामान डालता है कि अगले की तो गोजी खाली, अगले को तो मंगता ही बना देता है। तो मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि अगर आप इसको जानते हो, इसकी वीडियो देखते हो, इसके ज़रिए आप इस पे बाइक ठीक करवाने जाते हो, तो आपको पैसों से भरी गद्दी लेके जानी होगी इसके पास आपके पास काम पैसों से काम नहीं चलेगा। और सबसे इसकी मूर्खता, ये दूसरे मिस्त्रियों को कहता है कि उसने यह ऐसी तैसी कर दी, उस मिस्त्री ने यह गलती कर दी, उसने यह गलत बेट दिया। तो अगर ARV ब्रदर तुम भी यह वीडियो देख रहे हो तो सुन लेना, तुमसे बड़े एक से एक मैकेनिक बैठे हैं यहाँ पे, तुम अकेले नहीं हो। आज मुझे भी बाइक का काम करते दोस्तों 10 साल हो गए और मेरे चैनल का नाम है मैकेनिकल लाइफ सिलसिला। और जो ये हो गया ना ARV ब्रदर, मेरी बात सुन लो भाई ध्यान से, अगर तुम भी यह वीडियो देख रहे हो, तेरे जैसे के तो हम जेब में डाल कर चलते हैं। मेरा कोई मकसद नहीं था दोस्तों वीडियो बनाने का, लेकिन इन भाई साहब की मैंने इतनी वीडियो देखी, यह गाहक को पूरा सामान ही पे ले जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं इस पर भी, ताकि ग्राहकों को पता लग जाए। तो दोस्तों देखो इनका क्या काम है। यदि आपकी बाइक की क्लच प्लेट ख़राब हो गई और आप इनके पास चले गए क्लच प्लेट डलवाने, जैसे कि आपकी बाइक या मान लो आप स्प्लेंडर है, आप इनके पास क्लच प्लेट डलवाने चले गए, तो ये भाई साहब आपसे कहेंगे कि आपका तो क्लच कटोरा भी नवा डालना पड़ेगा, ये भी ख़राब है। तो आप तो मजबूरी है आपकी, तो आप तो कहोगे भैया डाल दो। तो ये उस क्लच कटोरे को डाल के आपके, मैं मान लो इसने नवा क्लच कटोरा डाल दिया और जो आपकी बाइक से निकला है वो भी क्लच कटोरा भी ठीक है, वो इसने वैसे चेंज किया, उसको ये रख लेगा। तब दूसरा ग्राहक आएगा, या मान लो एक दिन में इसके पास बहुत ही बाइक आती हैं, जैसे सब दोबारा फिर स्प्लेंडर बाइक आ गई और उसकी मान लो क्लच प्लेट उसकी भी पड़ने वाली है, तो ये उसका भी कहेगा कि आपकी बाइक का क्लच कटोरा ख़राब है, ये चेंज करना पड़ेगा। तो उस ग्राहक की भी मजबूरी है। और जो आपकी बाइक से क्लच कटोरा निकाला था ना, तो उस बाइक में ये नवा क्लच कटोरा नहीं पाएगा, तो ग्राहक को कहेगा कि हमारे पास एक ओरिजिनल निकाला हुआ बाइक का क्लच कटोरा है, अगर आप चाहते हो तो आपकी बाइक में डाल दें, बाइक अच्छी चलेगी, अच्छी पिकअप देगी। तो ग्राहक क्या कहेगा, ग्राहक तो यही कहेगा कि डाल दो। तो ये उसको डाल देगा जो आपकी बाइक से निकाला था, और उसको फिर रख लेगा। ऐसे ही फिर और बाइक आएगी तो उसके साथ भी ऐसा करेगा, कहेगा उसको भी डाल देगा नया, लेकिन नवा क्लच कटोरा नहीं डालेगा, नवा उसी में डालेगा जिस बाइक का बिल्कुल ही ख़राब हो। तो ऐसे कटोरा डालता रहेगा, ऐसे बाइक आते रहेगी, तो इसके कम से कम 1000 रुपये तो बाइक से एक्स्ट्रा ऐसे ही हो गए। तो देख लो ये कैसे लूट रहा है ग्राहकों को। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो आप इसके चैनल पर जाके इसकी वीडियो देख सकते हो और कमेंट करके ज़रूर बताना। आप इस वीडियो के नीचे भी कमेंट करके बताना कि मैंने सही कहा या गलत। मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोलता दोस्तों, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैंने वीडियो बनानी पड़ी। तो मैं तो दोस्तों आपसे यही कहूँगा कि जो भी आपको मिस्त्री सही लगे, आप अपनी बाइक को वहीं पे ठीक करवाए जहाँ पे आपका दिल ठुके। इसके बहकावे में आप ना आए, इसके पास तो अच्छा सेटअप है, इसलिए अगर दुकान में सामान ज़्यादा अच्छा सेटअप है तो लोग ऑटोमेटिक ही देखकर ग्राहक बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर दुकान में सामान कम है, वो मिस्त्री पक्का हाई फाई पाएगा और उसके पास ग्राहक इतने नहीं जाते। यह पक्का होता है कि अगर सामान दुकान में अच्छा सामान हो, अच्छी फैसिलिटी हो, तो ऑटोमेटिक ही ग्राहक वहीं पे जाएगा। तो मैंने दोस्तों आपको यही जानकारी देनी थी, बाकी आप चेकआउट कर सकते हैं इसके चैनल पर भी जाकर। और अगर आप बाइक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ आपको हमारे चैनल पर कोई भी गलत जानकारी नहीं मिलेगी, और जो भी हम बात बताएंगे
वो आपको एकदम सही बात बताएंगे। सामान आप पता कर सकते हो, जो हम रेट बताते हैं मार्केट में किसी से भी 1 रुपये ज़्यादा नहीं होगा, उससे भी कम है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मेरा गांव सिसला धाम, जहां पे बाबा श्याम ने शीश का दान दिया था। मैं सिसला गांव से हूं। जो भी बाबा श्याम से प्रेम करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके दान जाना और एक वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो जय श्री श्याम, जय सिसला धाम की। चलो बाय, गुड बाय।